हाय, मैं गौरव गुप्ता आज आपका फिर से वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का जो मेजर टॉपिक है वो हमारे एचआर फ्रेंड्स के लिए है। जितने भी एचआर, चाहे वो रिक्रूटमेंट एजेंसी में हो या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, जिस तरीके से आप देख रहे हैं आज आईटी इंडस्ट्री बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है एंड आने वाला टाइम भी आईटी इंडस्ट्री का ही है। तो जिस तरीके से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो ऑब्वियसली बात है कि एम्प्लॉयमेंट भी उस तरीके से जनरेट हो रही है और उसी तरीके से लोगों को जॉब्स भी मिल रही हैं, राइट। अभी मेजर प्रॉब्लम क्या आ रहा है, मेरे जितने भी एचआर हैं और बाकी ऑर्गेनाइजेशन से भी हम ये डिस्कस करते हैं, तो वो मेजरली यही कहते हैं कि यार बैकआउट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हम 10 लोगों को ऑफर करते हैं, एक बंदा ज्वाइन करता है। मार्केट में अपनी मार्केटिंग करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं कि अपने सीवी को वो मार्केटिंग में लगा रखा है उन्होंने। जावा के कैंडिडेट्स हो गए या डॉट नेट के हो गए या और भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनसे रिलेटेड जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अपने आप को मतलब मार्केटिंग में लगे पड़े हैं। बट हाँ, मैं उनसे बस यही कहता हूँ कि हाँ देखो भाई, मार्केटिंग करना वो उनका जन्म से अधिकार है, राइट। सो हर कोई चाहता है कि वो ग्रो करे। आप भी चाहते हो ना एज ऑर्गेनाइजेशन कि आप भी अपनी डिफरेंट मार्केटिंग करो और आप भी ग्रो करो। तो सेम कैंडिडेट भी चाहता है कि भाई मुझे अच्छा पैसा मिले, अच्छी पोजीशन मिले, अच्छी डेजिग्नेशन मिले, अच्छा ग्रोथ मिले, जिससे अच्छा, क्योंकि जब पैसा अच्छा मिलेगा तो ज़रूरत भी अच्छे से फुलफिल हो पाएंगी, राइट। बस हम यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कैंडिडेट्स आप होता क्या है कि इस टाइम पर मार्केटिंग कर रहा है वो उसमें गलत नहीं है। द थिंग इज़ कि इसके बीच आपका 2 महीना या फिर 3 महीना जो नोटिस पीरियड का जो टाइम है वो वेस्ट हो जाता है। तो वो टाइम वेस्ट ना हो, उसकी जगह हम चाहें तो वो जो 2 से 3 महीना जो वेस्ट हुआ है हमारा, उसकी जगह हम चाहते अगर वो हमें पहले ही क्लियर कर देता तो हम नया कैंडिडेट सर्च कर सकते थे, राइट। बस यहाँ पर इशू हो जाता है। वो आपसे कह तो देता है कि हाँ ठीक है सर मैं आपको ज्वाइन करूँगा, बट वो लास्ट में सरप्राइज दे देता है। लास्ट में वो गायब हो जाता है, फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, फ़ोन नहीं उठाएगा या बोल देगा कि ठीक है सर मुझे तो कहीं और से ऑफर आ गया, और आप भी उसमें कुछ भी नहीं कर पाओगे, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि हाँ ठीक है आप अपने मैनेजमेंट से बात करेंगे, अगर आपका बजट हुआ तो आप उसको हाइक दिला देंगे, क्योंकि आपको ये टाइम समझना पड़ेगा। ये जो टाइम चल रहा है ना, क्योंकि सभी ग्रो कर रहे हैं और सबके पास डिफरेंट काइंड के प्रोजेक्ट्स आए पड़े हैं। अगर प्रोजेक्ट्स आ रखे हैं तो सिंपल सी बात है, उनका मॉनेटरी टर्म्स भी अच्छे होंगे। और वो कोई भी ना पर्सन आईटी इंडस्ट्री के अंदर 90% जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैं सीधा बोल रहा हूँ 90% जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैंडिडेट को हायर नहीं कर रहे हैं, वो कैंडिडेट्स को बाय कर रहे हैं। बेशक से 3-4 महीने 6-7 महीने के बाद वो प्रोजेक्ट हो या ना हो, उसके बाद वो बोल देंगे ठीक है सर आप जाओ, अब हमारे पास काम नहीं है, राइट। बट कैंडिडेट को तो ये दिखता है ना कि इनिशियल उसको कितना ग्रोथ मिल रहा है, उसी ग्रोथ के ऊपर फिर वो हाइक देगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं कहते हैं कि सर मैंने ज्वाइन तो कर लिया था, अब मैं सेम सैलरी में आने को तैयार हूँ। भाई क्यों? क्योंकि सर अब इनके पास ना वो प्रोजेक्ट्स नहीं है। तो कैंडिडेट भी यहाँ पर ये चीज़ें नहीं समझते हैं, राइट। सो अब मेजर क्वेश्चन ये आता है कि भाई सिंपल सी बात ये है कि अब हम बैकआउट्स को कैसे रोकें, हमारा जो 2 महीना 3 महीना जो वेस्ट होता है हम उसको कैसे बचाएं। तो उसके लिए एक सिंपल सा सॉल्यूशन हम ये कर सकते हैं कि जब भी हम किसी को ऑफर करने वाले हैं तो पहले उसे मेल पे कंफर्मेशन दे दें कि भाई ठीक है यू आर सेलेक्टेड, एंड वो जब वो सारी चीज़ें टर्म्स को एक्सेप्ट करता है उसके बाद हम उसे एक एग्रीमेंट दे दें। उसे बोलिए, एग्रीमेंट के साथ उसे बोलिए कि भाई ये एग्रीमेंट फिल करिए, आप इसे एग्रीमेंट को हमारे पास भेजिए कि आप हमें ज्वाइन करने वाले हैं इतने दिन नोटिस पीरियड के बाद, एंड 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख अकॉर्डिंग टू द पोजीशन, जो भी उसका डेजिग्नेशन है, पोजीशन है, जो भी आपको लगता है कि हाँ ये अमाउंट ठीक है, तो वो आप साइन चेक उससे कुरियर करा लीजिए अपने पास। कि लास्ट में अगर फॉर एग्जांपल इफ एंड बट या फिर कोई जेन्युइन रीज़न होता है इन दैट केस ठीक है, अगर लेकिन आपको भी पता है 90% जेन्युइन रीज़न होते ही नहीं है। और देखो ये कहते हुए मुझे बहुत बुरा लगता है, और आप बिल्कुल टच मत लेना आईटी कैंडिडेट्स कि जितने सॉफ्टवेयर कैंडिडेट्स हैं ना इनका हार्ट बिल्कुल सॉफ्ट रहा ही नहीं, इनके दिल भी हार्ड हो चुके हैं बहुत, ठीक है। जोक्स अपार्ट, इसको साइड में रखते हैं। द थिंग इज कि हाँ ये अगर हम करते हैं, अगर उससे साइन चेक ले लेते हैं तो होगा क्या कि अगर वो फॉर एग्जांपल लास्ट में हमें ज्वाइन नहीं कर रहा है तो हम उस चेक को डिपॉजिट कर सकते हैं, जो भी हमारा जो टाइम वेस्ट हुआ है उसको हम रिकवर कर सकते हैं।
अब कैंडिडेट भी बहुत तेज है, वो स्टॉप चेक करा लेंगे या फिर कुछ और करा लेंगे, तो हाँ इसीलिए तो हमने एग्रीमेंट साइन कराया था। तो ठीक है, तुम अपना खेलो, हम फिर यहाँ से अपना लीगल खेल लेते हैं। तो होगा क्या, 90% फिर भी कैंडिडेट्स फिर बैकआउट नहीं करेंगे, आप काफ़ी हद तक कंट्रोल में ला सकते हैं, क्योंकि कैंडिडेट्स भी लीगल वर्क में जाना नहीं चाहते, नहीं फंसना चाहते। तो यही चीज़ें हैं कि इससे आप भी ग्रो करेंगे, आपके साथ जो पार्टनर्स है वो भी ग्रो करेंगे, और कहीं ना कहीं आप जो भी जितने ही मेरे दोस्त एचआर हैं उनके ऊपर प्रेशर कम रहेगा, आपकी ज्वाइनिंग्स बढ़ेंगी, और येस डेफिनेटली आप भी ग्रो करेंगे। तो मेजरली इस वीडियो का यही इतना सा ही मोटो है कि हमें कुछ चीज़ें हायरिंग प्रोसेस के अंदर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इसके अलावा हम कुछ और भी कर सकते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट मत बताना, डॉक्यूमेंट बताओगे तो भाई वो बहुत स्मार्ट लोग हैं, अपने अपने कॉलेजेस जाके वो डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते उस डॉक्यूमेंट्स का। हाँ, ये चेक वाला काम आप कर सकते हो, ठीक है, और यस ये काम आप उनके साथ कर सकते हो जिनका लॉन्ग लॉन्ग नोटिस पीरियड है। शॉर्ट वाले तो हाँ ठीक है, वो कर ही लेंगे ज्वाइन अगर करना है तो उन्हें। ठीक है, बट यहाँ पर हम थोड़ा सा ये प्रोसेस अगर चेंज करते हैं, डेफिनेटली हमारे बैकआउट्स में कंट्रोल आएगा, लीकेजेस कम होंगे, एंड आप भी ग्रो करेंगे, आपके साथ जो एजेंसी है वो भी ग्रो करेंगी। एंड बाकी आपका कुछ सजेशन रहता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय।